ये रिकॉर्डिंग करने से पहले मैंने एक स्टोरी सुनी हनुमान जी की, और मुझे लगा कि शायद ये स्टोरी आप सभी को सुननी चाहिए। क्योंकि पता है, ये जो स्टोरी है ना, इसने एक सिंपल स्टोरी, कुछ नहीं है उसमें, ना ज़्यादा ड्रामा है ना कुछ है, बट ये सिंपल एक नॉर्मल स्टोरी ने ना मुझे इतनी सारी चीज़ों का रियलाइजेशन करा दिया कि जैसे हम लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं जिन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, और हमें लगता है कि हाँ, ये वंस अपॉन अ टाइम है या फिर ये हमारा आखिरी चांस है, हमें इसको 100% देना चाहिए। वो बात भी सही है, लेकिन जब वो बातें होती नहीं जो हम मतलब सोचते हैं, हमें लगता है कि शायद ये हो जाए, हम उसके लिए पूरी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ मतलब सहा होगा, बहुत कुछ ऐसे किया होगा कि ठीक है, अगर इतना कर ले, इतनी मेहनत कर ले तो ये हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी दिन की बात है। बट अगर वो बात आप अचीव ना कर सको, अगर वो गोल आप अचीव ना कर सको, तो उससे जो दुख होता है वो भी अलग ही होता है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। क्या आप शिद्दत से किसी चीज़ को पाने के लिए लगे हो, आपने अपने सालों साल उस चीज़ में दे दिए, फिर भी आप स्टिल एक ही जगह पे खड़े हो, बस इंतज़ार में। बट आपको पता है कि ये चीज़ें कहीं एक बार नहीं होती, ये चीज़ें रिपीटेटिव है। और मेरी जो स्टोरी है ना, जो मैंने अभी सुनी, वो इसी से रिलेटेड है। तो स्टोरी ऐसी है कि जैसे भगवान राम थे, तो राम जी को ऐसा था ना कि जब राम जी का पूरा काल समाप्त हुआ, कि उनको उनको जो काम करने थे, जब वो राम के अवतार में आए, जैसे भगवान विष्णु ने पूरे 9 अवतार लिए थे, उनमें से एक अवतार था राम का। तो प्रभु श्री राम का अवतार कार्य समाप्त हो चुका था। अब उन्हें वापस जाना है, और वो एक ह्यूमन के मतलब ह्यूमन का जन्म लेकर आए थे, एक इंसान बनकर आए थे। उन्होंने जन्म लिया था राजा दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ। तो उन्हें नॉर्मल हम इंसानों की तरह ही वापस जाना था। मतलब ये कि उनकी भी मृत्यु अटल थी, वो चाहे भगवान हो, लेकिन उन्होंने कभी कोई इंसान वाले रूल नहीं तोड़े थे। वो इसलिए तो भगवान श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वो जब आए, जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, जितने दिन वो पृथ्वी पर थे, वो एक आम इंसान की तरह ही रहे हैं। तो मृत्यु भी उनकी अटल थी, पर उनके प्रिय भक्त हमारे हनुमान दादा, उनको ऐसा था कि नहीं, भगवान को हमें नहीं जाने देना, मुझे तो प्रभु श्री राम को प्रोटेक्ट करना है। तो जो मृत्यु देवता थे वो डरते थे, यमदेव अयोध्या नगरी में प्रवेश करने से डरते थे कि हनुमान जी भगवान श्री राम की ढाल बनकर खड़े रहेंगे, और एक भक्त के सामने तो कोई नहीं जीत सकता। एक भक्त की भक्ति होती है जो इस दुनिया में सबसे ऊपर होती है, और ये बात प्रभु श्री राम भी समझते थे, वो जानते थे। और कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम को मतलब पता था, उन्हें तो ये बात ज्ञात ही थी कि उन्हें यहाँ से जाना है। पर वो ना हनुमान जी से लड़ सकते थे, ना हनुमान जी का प्रेम ही इतना था कि वो मना भी ना पाते। तो प्रभु श्री राम ने एक युक्ति लगाई। उन्होंने क्या किया, उनके उंगली में एक रिंग थी, एक अंगूठी थी, जिस पर उनके वंश का मतलब श्री राम सूर्यवंशी थे, तो सूर्यवंश का एक निशान था, और प्रभु श्री राम का नाम था, राम नाम था उस पर। तो उन्होंने वो अंगूठी निकाली और नीचे गिरी। वो जैसे ही नीचे गिरी तो ज़मीन में एक क्रैक था, तो उस क्रैक से वो नीचे चली गई। अब प्रभु श्री राम कहने लगे, मुझे वो अंगूठी वापस चाहिए, वो मेरी प्रिय है। तो अब होता है ना कि अगर भगवान जी राम जी कोई आदेश दे और हनुमान जी पूरा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हनुमान जी ने आज्ञा ली और वो अपना स्वरूप छोटा करके नीचे चले गए क्रैक में। अब क्रैक में गए और वो वहाँ से जा रहे हैं, अंदर ढूंढ रहे हैं। उन्होंने
कई दिन, मतलब उन्हें तो शायद पता भी ना चला हो कि कितना टाइम हो गया। दिन रात का तो कोई अंदेशा ही नहीं था। नीचे कई सारे मेटल्स थे, आग थी, फिर जवाहरात थे, बहुत कुछ लिक्विड था। कई कई जगह से वो नीचे 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 चलते ही गए कि प्रभु श्री राम की अंगूठी मिल जाए। अब उन्हें अयोध्या का एक पैलेस है, और वो पैलेस का पूरा, मतलब वो जो महल है उसके ढांचे तक जाना था कि कितना नीचे वो ढांचा हो सकता है, उतना नीचे वो अगर अंगूठी गिरी है तो वो ढूंढ कर लाना है। तो हनुमान जी जा रहे हैं। अब हनुमान जी एक जगह पे आए जहाँ पे पूरा, मतलब ऐसा था कि पूरा, मतलब ल्यूमिनियस लाइट है, और वहाँ पे सर्प लोग था, वो कई सारे सरपंच है। तो उनका एक राजा दिखा जो कि वासुकी था। तो हनुमान जी ने वासुकी को प्रणाम किया और उनसे बात की, और उन्हें बोला कि हे नाग देवता, मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी यहाँ गिरी है, मैं बस वो लेना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों को कोई परेशान नहीं करना चाहता। बस मुझे वो अंगूठी दे दीजिए, मुझे बता दीजिए वो कहाँ है, और मैं वापस चला जाऊँगा। अब वासुकी जी वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने बस अपनी गर्दन हिलाई। एक बहुत ही बड़ा अवाढव्य उनका शरीर था। उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई और एक डायरेक्शन में, मतलब एक दिशा की ओर उन्हें इशारा किया। तो अब हनुमान जी चल पड़े। जब वो चल रहे उस दिशा में तो उन्हें बहुत बड़ा एक पहाड़ दिख रहा था। वो चलते गए चलते गए, ये पहाड़ भी ऐसे चमक रहा है, पूरा गोल्डन येलोइश है। हनुमान जी पास गए। हनुमान जी को लगा कि इस पहाड़ के ऊपर चोटी पर मुझे शायद अपनी अंगूठी मिल जाए। तो वो चल रहे हैं, पहाड़ के जब पास जाते हैं तो उन्हें एक अंगूठी दिखी। उन्होंने उठाई, उस पे वही निशान था सूर्यवंश का, वही नाम था प्रभु श्री राम का। हनुमान जी बहुत खुश हुए कि चलो, हम मेरे भगवान की अंगूठी तो मिल गई। अब भगवान प्रसन्न नहीं होंगे जब मैं इसे उन्हें सौंपूंगा। अब हनुमान जी उस अंगूठी को उठा ही रहे थे कि उनकी नज़र पड़ी उसके बाजू वाली एक अंगूठी पे। वो भी सेम है, वो भी उन्होंने देखी। फिर उनकी नज़र पड़ी कि आजू बाजू में हर जगह पे इतना सारा जो पहाड़ बना है, ये पूरा पहाड़ी अंगूठियों से बना है, और हर एक अंगूठी एक जैसी है। मतलब जैसी कि प्रभु श्री राम के हाथ से गिरी थी, सेम अंगूठी और सेम सब, मतलब प्रभु श्री राम का नाम उसमें है, सूर्यवंशी की निशान उसमें है, और ऐसी कई सारी अंगूठियों से एक पूरा पहाड़ भरा हुआ है। और अब हनुमान जी कन्फ्यूज हो गए कि कौन सी वाली भगवान की अंगूठी है। तब वो वासुकी के पास आए। उन्होंने वासुकी से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, एक जैसी इतनी सारी अंगूठियाँ कैसे हो सकती है, क्योंकि प्रभु श्री राम के पास तो एक ही अंगूठी थी। तब वासुकी ने उनसे पूछा कि आपको यहाँ पे किसने भेजा। तो हनुमान जी बोले कि प्रभु श्री राम ने। तो कब भेजा। तो हनुमान जी अब शांत हो गए। तो वो वासुकी बता रहे थे कि टाइम कोई लीनियर नहीं, दुनिया एक लीनियर में नहीं चलती, ये सर्कल है और इसकी कई सारी सच्चाइयाँ हैं। अब हनुमान जी को समझ आ चुका था। सारी अंगूठियाँ वही रख दी और वे वापस लौटे। क्रैक से बाहर निकले, और जैसे बाहर निकले वो अपने खुद के एक स्वरूप में आ गए, नॉर्मल ह्यूमन के। और फिर उन्होंने देखा कि अचानक से वो क्रैक गायब हो गया, जैसे वहाँ पे कोई क्रैक ना हो। उन्होंने सामने देखा उस सिंहासन को जहाँ उनके जाने के पहले उनके प्रभु बैठे थे, उनके भगवान बैठे थे। प्रभु श्री राम आज उस सिंहासन पे नहीं थे। उस समय जब हनुमान जी लौटे तब वो सिंहासन खाली था। अब हनुमान जी वापस आए। हनुमान जी ने उस सिंहासन का स्पर्श किया और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जो जन्म मृत्यु की बात है, ये एक मोह माया है। ये सिर्फ कुछ जन्मों की बात है, और जो प्रभु श्री राम से उनका नाता है वो आत्मा का है, वो आत्मीयता का है, और वो अजरामर है। ऐसे कई नए जन्म होंगे, कई ऐसे युग आएंगे जब प्रभु श्री राम आएंगे, और शायद
तब हनुमान जी भी आएंगे, और बस इसी आशा में कि किसी नए युग में, किसी नए जन्म में वो प्रभु श्री राम से फिर से मिलेंगे, क्योंकि वो भी जान चुके थे कि इस जन्म में इस वक्त जो प्रभु श्री राम है वो सरयू नदी में अपना देह त्याग करके अपने वैकुंठ धाम लौट चुके हैं। इस कहानी को आपको बताने का मेरा बस यही एक उद्देश्य था कि हम हमारी इस इंडिविजुअलिटी को हम चाहे कितना भी बड़ा बना ले, हमारे ईगो को कितना भी बड़ा बना ले, लेकिन जो सत्यता है इस जीवन की, इस यूनिवर्स की, ये जो यूनिवर्स चल रहा है ये कभी लिनियर नहीं था। हम कई ऐसी रियलिटीज़ है जिनमें जी रहे हैं। ये एक पैरेलल रियलिटीज़ है, ऐसे मल्टीपल युग है, मल्टीपल वर्ल्ड है, और मल्टीपल जीवन भी हो सकता है। किसी और पैरेलल यूनिवर्स में आप कई और एक लाइफ जी रहे हो जो इससे कई बेटर हो सकती है या इससे बदतर भी, आपको नहीं पता। हो सकता है कि आज आप एक मिडिल क्लास फैमिली से जी रहे हो, लेकिन कोई एक ऐसा यूनिवर्स होगा जहाँ आप राजा बने हो, और शायद कोई ऐसा भी होगा जहाँ आप एक भिखारी बने हो। तो फिर उस यूनिवर्स में अगर आप राजा हो तो आपके अलग एक स्ट्रगल्स होंगी, अगर आप एक भिखारी हो तो आपकी एक अलग स्ट्रगल होगी। तब आप फील काश कि मैं थोड़ा तो बेटर होता, अब मेरे पास मेरा खुद का घर होता, या रोज़ के खाने की अगर एक सुविधा हो जाती तो भी मैं पूरी ज़िंदगी खुश रह पाता। तो ये हमारी रियलिटी है जो हमारी परिस्थितियों को बदलती रहती है। ये हमारी परिस्थितियाँ है जो हमारी चाह को बदलती रहती है। इसलिए हमें इसके आहार में नहीं जाना है, हमें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम जीवन से क्या चाहते हैं, और हम जो चाहते हैं वो कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। हमें एक बड़ी पिक्चर को देखना चाहिए, एक बड़ी फ्रेम को, ताकि हम खुद को और अच्छी तरह से समझ पाए, और हम इस जीवन को जितना भी टाइम हमें मिला है उसे अच्छे से संजो कर रख पाए। क्योंकि यही एक रियलाइजेशन था जो भगवान हनुमान ने किया था, कि जो वो जी रहे थे वो बस मेमोरीज थी। जिस पल में वो जी रहे थे वो जीवन नहीं था, वो एक याद थी जो वो संजो रहे थे। क्योंकि ये जीवन उन्होंने बार बार जिया है, और हर बार एक नई यादें उन्होंने क्रिएट की है। आपको भी वही करना है। इसलिए जो भी करो जीवन में खुश रहकर करो।